श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी हम सूरत में एक वेयर हाउस में हैं। यहाँ पे फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो जब हमने यहाँ पे विज़िट की, तो यहाँ पे हमने जब इनकी लेंथ पूछी यहाँ की कि अब ये जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ है 13 फीट बाई 80 फीट। यानी वास्तु के नियम के अधीन अगर 13 फीट, जिस प्रीमाइसिस की 13 फीट चौड़ाई हो तो वो मैक्सिमम 40 फुट तक की लंबाई चलती है। बट यहाँ पे 13 फीट की चौड़ाई होने के बावजूद इसकी जो लंबाई है वो 80 फीट है। यानी एक ऐसा ये एक अनकंफर्टेबल माप है वास्तु के अंदर कि इससे वास्तु में सब दिशाओं में प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरा कि यहाँ की जो हमने दिशा देखी तो वी दिशा का वास्तु है, यानी पूर्व दिशा इनकी कोने में आ रही है। ये भी एक वास्तु दोष है। एक तो लेंथ और वृत्त का वास्तु दोष है, साथ ही साथ पूर्व दिशा जो कोने में आ रही है वी दिशा का वास्तु दोष है। और ब्रह्म स्थान इन्होंने कुछ ऐसा ऊंचा रखा है, उसका भी वास्तु दोष है। अब जब वी दिशा का वास्तु दोष होता है तो नक्शे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे ये ईस्ट फेसिंग हमारी शॉप है, तो यहाँ पे आप पूर्व दिशा में देखेंगे तो कि ये पूर्व दिशा जो है इनकी, यहाँ पे वो ESC जोन है, वो बहुत ही मैक्सिमम जोनल स्ट्रेंथ है। और नॉर्थ की हम बात करेंगे तो नॉर्थ की जोनल स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। तो इतने ही बॉक्सेस हमें नॉर्थ में प्राप्त हो रहे हैं, जबकि साउथ ईस्ट में हमें जो बॉक्सेस प्राप्त हो रहे हैं वो इतने कम बॉक्सेस प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पे भी जोनल स्ट्रेंथ ESC की बढ़ रही है। कहने का भावार्थ, जब हमने इसकी ग्रिड बनाई तो ग्रिड बनाने के बाद हमें पता चला कि ये जो पूर्व फेसिंग शॉप है वो तो अच्छी बात है, बट लंबाई और चौड़ाई के वास्तु दोष से उत्तर दिशा की तरफ जो उनका एरिया है, कारपेट एरिया, वो बहुत ही कम है। और उत्तर हमेशा धन कमाने के नए नए अवसर देता है। यानी आपको ये वीडियो दिखाने का एक ही मतलब है, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करो तो वो स्क्वायर करो, यानी स्क्वायर प्रॉपर्टी परचेस करो। मीन्स यानी 90 बाई 90 का लो, 30 बाई 30 का लो, 100 बाई 100 का लो, ऐसा कोई माप लो। अगर उससे भी बढ़ के कुछ माप है तो 30 बाई 40, 50, 60, बस वहाँ तक ही ले सकते हैं। यानी जितनी चौड़ाई है उससे 2 गुना लंबाई ले सकते हो, पर 3 गुने से लंबाई अगर होगी तो ये इस तरह से जोनल स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम्स आएगी। यानी यहाँ पे चौड़ाई कम होने की वजह से यहाँ पे हमको दिशा में माल रखने की भी प्रॉब्लम्स आ रही है। कौन सी दिशा में कौन सा स्टॉक रखना है, ये भी यहाँ पे हमें बहुत ही परेशानी दे रही है। और साथ ही साथ इस वेयर हाउस में ये पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ है जो तीसरे मंजिली तक जा रही है, तो ये भी एक बड़ा वास्तु दोष है। अभी हमने यहाँ पे संपूर्ण वास्तु चेक कर रहे हैं। अभी जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है वास्तु के अंदर देवता देखने की, यानी देवता देखने की टेक्नोलॉजी पुरानी है, पर जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि वास्तु के अंदर देवताओं को किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, तो यहाँ पे हमने देवताओं की एक ग्रिड बनाई है। ग्रिड बनाने के बाद हमारे ओरा स्कैनर के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हर देवता की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, तो ये है नॉर्थ ईस्ट के देवता, ये आपको है शीखी। तो शीखी देवता की जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो 18% आ रही है। ये हमें मिनिमम 60% चाहिए, तो यहाँ के देवता तृप्त है। अब यहाँ पे शीखी के देवता अतृप्त नहीं है। यहाँ पे अगर हम दूसरे देवता देखेंगे तो वो देवता प्रजनीय, यानी 52, ये चल जाता है। पर जो 40 से या 50 से नीचे जो जो देवता आते हैं वो देवता की ऊर्जा हमें यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी हमारे 3D रेमेडी के सॉल्यूशन के द्वारा। तो इसका पूरा हमने इस तरह से ओरा स्कैनर के माध्यम से हर एक देवता की यहाँ पे स्कैनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देवता की ग्रिड दिख रही है और नीचे आपको जो हमारा सेंसर है, सेंसर के माध्यम से इस देवता को हम चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी आपके वास्तु के अंदर कोई भी उलझन है, आप बिजनेस कर रहे हो या आपका रेसिडेंस है, आपने कोई मकान परचेस किया है, कोई जगह परचेस की है, वहाँ जाने के बाद आपको कोई भी ट्रबल आ रही है, आपको लग रहा है कि इस घर में आने के बाद मेरे जीवन में समस्या है, तो एक बार इस तरह से पूरा वास्तु चेक करवाइए। पहले ग्रिडिंग करवाइए, मैप भेजिए, फिर देवता स्कैनिंग करवाइए, डायरेक्शन स्कैनिंग करवाइए, रेडिएशन स्कैनिंग करवाइए, जो पूरा हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो अपने आप में बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट है। इससे किया हुआ एनालिसिस 100% 100% परफेक्ट आता है और उसके बेस पे हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं और काम करते हैं।
जिससे क्लाइंट को भी रिजल्ट प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रह्मस्थान के इसका ब्रह्मस्थान कितना है, तो ये भी यहाँ पे दिखाते हैं। पूरे बॉक्सेस बना रखे परसेंटेज के हिसाब से, वहाँ पे स्कैनिंग चलेगी, हर एक देवता यहाँ पे स्कैन होंगे। तो इस तरह से आप भी वास्तु के अंदर अपना कैरियर बना रहे हो या आप भी वास्तु सीख रहे हो, आपको भी वास्तु के आगे बढ़ना है, आपको भी रोज रोज वास्तु कंसल्टेंसी के ऐसे काम मिल रहे हैं, पर आपके पास परफॉर्मेंस करने के लिए आपकी जो नॉलेज है उसकी मर्यादा है। तो ऐसी टेक्निकली नॉलेज के लिए और वास्तु के अंदर आधुनिक यंत्रों की स्कैनिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से वास्तु देखा जाता है, किस तरह से ग्रिडिंग मैप को स्टडी की जाती है, उसके लिए हमारी संस्था ने शिव वास्तु एनालिसिस करके हमारी एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहाँ पे हमने पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया है। तो आप भी वो कोर्स को परचेस कर सकते हैं और इसी तरह वास्तु में अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये रिपोर्ट जनरेट होगी और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम यहाँ पे पूरा इसका वास्तु का निवारण करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।